औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ हम बिस्ती करने के बहुत अहम मसाइल लेकर। तो सेक्स के मसाइल के बारे में ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हो सके। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई मर्द किसी और मर्द को नंगी हालत में ना देखे और कोई औरत किसी औरत को नंगी हालत में ना देखे, और दो मर्द एक कपड़े के अंदर ना सोएं और दो औरतें भी एक कपड़े के अंदर ना सोएं। नींद या जागने की हालत में मनी शहवत से कूद कर निकल आई तो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, लेकिन अगर किसी बीमारी या चोट लगने की वजह से बगैर शहवत के खुद ब खुद मनी निकल आई तो गुस्ल वाजिब नहीं हुआ। अपने हाथों से मशज़नी करना गुनाह है। मशज़नी की लेकिन अंजाल ना हुआ तो गुस्ल वाजिब ना हुआ, और रोज़ा था तो मशज़नी की वजह से रोज़ा मकरूह हुआ, लेकिन अंजाल ना होने की वजह से रोज़ा टूटा नहीं। मशज़नी की तो अंजाल भी हो गया तो गुस्ल वाजिब हो गया। अगर रोज़ा था तो टूट गया, लेकिन रमज़ान के रोज़े में भी सिर्फ कज़ा लाज़मी होगी, कफ़ारा नहीं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मुल सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि जब किसी भी ज़ौजा मुत्तहरा की आँख में दर्द होता तो आँख दुखती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हम बिस्तरी ना करते जब तक तंदुरुस्त ना हो जाए। इस हदीस पाक से ये इशारा मिला कि बीवी किसी बीमारी की तकलीफ़ में मुब्तला हो तो उसकी सेहत और रग़बत का अंदाज़ा किए बगैर हमबिस्तरी करना मुनासिब नहीं। अतबा का कहना है कि पेट भरे होने की हालत में भी हमबिस्तरी ना करना चाहिए, इससे मादे की बीमारी होती है और इस हमबिस्तरी से पैदा होने वाला बच्चा कंद जहन होता है। हैज़ के दिनों में हमबिस्तरी करना गुनाह कबीरा है। जिन दिनों में बीवी को हैज़ या नफास की नापाकी हो उन दिनों में बीवी के नाभ से घुटनों तक नंगी हालत में फ़ायदा लेना जायज़ नहीं। बाकी जिसम नंगा हो तो दुरुस्त है। हैज़ के दिनों में मर्द की शोहरत कंट्रोल से बाहर हो जाए तो बीवी अपने शोहर की मशज़नी कर सकती है, अलबत्ता मर्द खुद अपने हाथ से मशज़नी ना करे। शोहर जब हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो हमबिस्तरी को बर्दाश्त करने की ताकत के बावजूद बीवी का टाल मटोल करना जायज़ नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आदमी अपनी बीवी को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए तो फिर औरत ने इनकार कर दिया और शौहर ने उसी तरह नाराज़गी की हालत में रात बसर की तो फरिश्ते उस औरत पर सुबह तक लानत भेजते रहते हैं। बीवी को हैज़, नफास, बीमारी वगैरह जैसी कोई मजबूरी ना हो, उसके बावजूद हमबिस्तरी से मना करे और शौहर को शहवत का गलबा हो तो बीवी से ज़बरदस्ती हमबिस्तरी करना जायज़ है। अगर शौहर को बार बार हमबिस्तरी करने का तकाजा हो जिसको बीवी बर्दाश्त ना कर पाती हो और उससे उसकी सेहत के नुकसान पहुँचने का ख़तरा हो तो शौहर के लिए बीवी की ताकत से ज़्यादा हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं। समझदार बच्चे करीब में सोए हुए हों तो उस जगह हमबिस्तरी ना करनी चाहिए। मियाँ बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को देख सकते हैं, लेकिन ना देखना बेहतर है। अपनी या दूसरे की शर्मगाह नंगी हालत में देखने से वज़ू टूट जाता है। शर्मगाह को हाथ लगाने से वज़ू नहीं टूटता। शहवत आने से शर्मगाह से पेशाब वाली जगह से जो पानी की तरह लेसदार कतरे निकल आते हैं उसको मज़ी कहा जाता है, उससे सिर्फ वज़ू टूट जाता है, गुस्ल वाजिब है नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स जानवर की तरह बीवी पर ना जा पड़े, यानी इब्तिदा में बोस व कनार प्यार मोहब्बत के बगैर जानवर की तरह डायरेक्ट बस अज़ू दाखिल ना करे, बल्कि उसको चाहे कि पहले बोस व कनार और आस्ता बातचीत से आमादा करें। मियाँ बीवी का एक दूसरे के पूरे बदन को छूना और हाथ फेरना जायज़ और दुरुस्त है। एक दूसरे की शर्मगाह को भी हाथ लगा सकते हैं। बीवी की अगली शर्मगाह या पिछले वाले रास्ते में उंगली डालना नामुनासिब हरकत है जिससे एतराज़ करना चाहिए। शर्मगाह के अलावा बाकी पूरे बदन पर बोसा देना दुरुस्त है। मियाँ बीवी एक दूसरे के ज़बान को चूस सकते हैं, शरान इसमें कोई हर्ज नहीं। शौहर के लिए अपनी बीवी के पस्तान को मुंह में लेना और चूसना जायज़ है, अलबत्ता अगर दूध आने का गमान ना हो तो फिर ऐसा ना करना चाहिए, क्योंकि बस्तान से दूध निकलने पर मर्द के हलक में जाने का अंदेशा है और बीवी का दूध पीना हराम है। अगर मुंह में बीवी का दूध चला जाए तो उसको थूक दे। अगर बीवी का दूध शौहर के पेट में चला गया तो उससे ना निकाह टूट जाएगा और ना ही बीवी का बेटा बन जाएगा, अलबत्ता हराम पीने के गुनाह से तौबा लाजिम है।
इसलिए कि इंसान पैदा होने के वक़्त से लेकर 2.5 साल 3 महीने की उम्र तक जिस औरत का दूध पिएगा वो और उसकी रज़ाई माँ बन जाएगी। बच्चे की उम्र 30 माह से एक दिन भी ज़्यादा हो जाएगी तो अब किसी भी औरत का दूध पिलाना हराम है, और अब अगर किसी भी औरत का दूध पिएगा तो वो इसकी माँ ना बन जाएगी। औरल सेक्स फतवा आलमगीरिया में है। अगर मर्द अपनी बीवी के मुंह में शर्मगाह अपने मखसूस अज़ू को दाखिल कर ले तो ये मकरूह है। उससे मालूम हुआ कि ज़ौजीन के दरमियान औरल सेक्स, शर्मगाह को बोसा देना, मुंह में लेना और ज़बान बंदी सब मकरूह, फ़ैल और बेहयाई की बात है। अगर बीवी को दाखिल नहीं किया बल्कि ऊपर ऊपर से यारान के दरमियान किया तो अगर अंजाल ना हुआ यानी मनी ना निकली तो गुस्ल वाजिब नहीं। मियाँ बीवी में से जिसका अंजाल हुआ सिर्फ उस पर गुस्ल वाजिब हुआ। पिछले रास्ते में दाखिल करना गुनाह कबीरा है। बगैर कपड़े के अपनी शर्मगाह बीवी की शर्मगाह से मिला दी और दाखिल ना किया तो वज़ू टूट गया, अगरचा मज़ी तक ना निकली, गुस्ल वाजिब ना हुआ। अगर मर्द ने बीवी को सिर्फ इतना दाखिल किया जहां खतना का निशान होता है तो दोनों पर गुस्ल वाजिब हो गया। अगरचा मनी ना निकली और अगरचा गबारा पहन कर दाखिल किया, हैज़ के दिनों में हम बिस्ती करने से सिर्फ मर्द पर गुस्ल वाजिब होगा, अलबत्ता गुनाह कबीरा हुआ। हम बिस्ती जिस भी एक्शन में करना चाहो कर सकते हो, बस सिर्फ एक ही बात की पाबंदी है कि हम बिस्ती सिर्फ आगे वाले रास्ते में की जाए, पाखाना वाले रास्ते में करना गुनाह कबीरा है। अतबा का कहना है कि खड़े होकर सोहबत करने से अगरचा मज़ा ज़्यादा आता हो लेकिन उससे कमज़ोरी भी होती है और आशा का मर्ज़ भी हो सकता है। मर्द सीधा चत लेट जाए और ऊपर बैठे। अतबा का कहना है कि इस हमिस्ती के एक्शन में मर्द के लिए है। अगर मुकम्मल रोशनी में मुकम्मल नंगे होकर शर्मगाह को देखते हुए हमिस्ती काई जाए तो उससे औलाद बेहया पैदा होती है, इसलिए ऐसा करना बेहतर नहीं। बहुत हल्की रोशनी हो, ज़रूरत के मुताबिक कपड़े उतारे जाएं या मुकम्मल नंगे हों तो ऊपर चादर हो। हम बिस्ती के वक्त ज़्यादा बात ना की जाए, उससे अंदेशा है कि बच्चा गूंगा पैदा हो। बीवी से हम बिस्ती के वक्त किसी और गैर महरम औरत का जहन में तस्वर करना गुनाह है। जब मर्द को इंजाल हो जाए तो बेहतर यह है कि अब फ़ौरन ना हटे बल्कि इसी तरह कुछ देर ठहरा रहे ताकि औरत का मतलब भी पूरा हो जाए, क्योंकि बाज़ औरतों का इंजाल देर में होता है, यानी मर्द अपनी मनी औरत की शर्मगाह के अंदर ना पहुंचने दे। पहली वजह अगर फैमिली प्लानिंग या रिज़्क़ की तंगी की खौफ से अज़ल किया जाए तो जायज़ नहीं। दूसरी वजह अगर ऐसी कोई सोच ना हो लेकिन कोई मजबूरी भी ना हो, ऐसे ही ख्वाह अज़ल करे तो मकरूह है। तीसरी वजह अगर कोई मजबूरी हो बीवी या छोटे बच्चे की सेहत के लिए तो बीवी के इजाज़त से अज़ल करे तो सही है। जब अज़ल करना आपके लिए जायज़ हो तो 3 तरीक़ों में से जिससे चाहे अज़ल करे। पहला तरीका, मर्द हमबिस्ती के आखिर में फ़रागत के वक़्त अज़ू बाहर निकाल दे ताकि मनी बाहर खारिज हो। दूसरा तरीका, फ़रागत से कुछ पहले शोहर वज़ू बाहर निकाल दे और बीवी अपने हाथ से शोहर को फ़ारिग करा दे। तीसरा तरीका, वज़ू पर कंडम पहन कर हमबिस्ती करें। मज़ी और मनी भी पेशाब की तरह नजासत गलीज़ हैं। कपड़े को लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाएगा, इस तरह टुकड़े को धोकर पाक करना वाजिब है। हम बिस्ती फ़रागत के बाद दोनों को पेशाब कर लेना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि हम बिस्ती पेशाब कर ले वरना लाज मर्द पैदा होगा। इल्म और तिब की किताबों में लिखा है कि बाज़ वक़्त मनी का कतरा पेशाब की नाली में अटक रह जाता है तो सोजिश और ज़ख़म पैदा हो जाते हैं। हम बिस्ती के बाद अपने अज़ू को धो लेना चाहिए, इससे बदन तंदुरुस्त रहता है, लेकिन हम बिस्ती के फ़ौरन बाद ठंडे पानी से ना धोएं, इस तरह बुखार आ जाने का अंदेशा है। इसलिए नेम गर्म थोड़ा सा हल्के गर्म पानी से धोएं। अगर नेम गर्म पानी ना हो तो इतनी देर रुक जाएं कि बदन की हरारत गरमाइश दाल पर आ जाए, इसके बाद ठंडे पानी से धोने में कोई हर्ज नहीं। अतबा का कहना है कि हम बिस्ती के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से दमा की बीमारी हो सकती है। एक बार हम बिस्ती करने के बाद दोबारा हम बिस्ती का इरादा हो तो दोबारा हम बिस्ती पहले गुस्ल करना बेहतर है। गुस्ल ना करे तो वज़ू करे, वज़ू बा ना करे तो कम अज़ कम पेशाब करके अज़ू धो ले। ऐसा भी ना करे तो भी बग़ैर अज़ू धोए दोबारा हम बिस्ती करना जायज़ है।
रात को हम बिस्ती के बाद सोना जायज़ है। बेहतर यह है कि ज़ाहरी निजात को धोकर वज़ू करके सोई या कम से कम पेशाब करके वज़ू धोकर सोए, लेकिन फजर की नमाज से पहले गुस्ल करके नमाज फजर पढ़ना लाजम है। एक से ज़्यादा बार हम बिस्ती करने की वजह से भी एक ही गुस्ल काफ़ी होता है। जिस इंसान पर गुस्ल वाजिब हो उसके लिए कुरान मजीद में को हाथ लगाना, कुरान मजीद पढ़ना और मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं। अलबत्ता उसके लिए अल्लाह ताला का ज़िक्र करना, तस्बीह पढ़ना, मंसूर दुआएं पढ़ना और दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है। गुस्ल वाजिब हो तो गुस्ल से पहले भी हाथ धोकर कुली करके खा पी सकते हैं। जिस पर गुस्ल वाजिब हो वो हाथ धोकर कुली कर ले तो अब पानी पीकर कुछ बचाए तो उसका जूठा पानी भी पाक है। उसका बचा हुआ पानी कोई भी पी सकता है। गुस्ल जब वाजिब हो उस हालत में निकला हुआ पसीना पाक है, इसलिए नापाकी में जो कपड़े पहने हुए हों उन पर अगरचे पसीना लगा फिर भी गुस्ल के बाद कपड़े पहनकर नमाज पढ़ सकते हैं। एक चादर के अंदर मियाँ बीवी का नंगा सोना जायज़ है। मियाँ बीवी इकट्ठे गुस्ल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि दोनों के सत्तर ढांके हुए हों। शर्मगाह पर पर्दे के बगैर दोनों का एक साथ गुस्ल करना अदब के ख़िलाफ़ है, अलबत्ता गुनाह है नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बीवी से पहले रात की हमबिस्ती के बारे में दोस्तों को बतलाते हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया या इतनी बार किया। ये बेशर्मी की बात है और जाहलाना तरीका है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाँ बीवी के दरमियान खलूत की बातें दोस्तों को बतलाने को नापसंदीदा करार दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। किसी भी मसले